शहर की भागदौड़ से दूर एक छोटा सा कस्बा था, आशापुर। नाम के ही अनुरूप इस कस्बे में हर किसी के दिल में एक उम्मीद की किरण छिपी हुई थी। इसी कस्बे में रहती थी एक लड़की, राधिका। राधिका की उम्र 22 साल थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें किसी झील की तरह गहरी थीं, जिनमें मासूमियत और सपने दोनों ही बसे थे। उसके रेशमी काले बाल उसकी कमर तक लहराते थे और उसकी हंसी मानो किसी मंदिर की घंटी की मधुर ध्वनि हो। राधिका एक साधारण परिवार से थी। उसके पिता रमेश जी कस्बे के एक छोटे से सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और उसकी माँ शोभा जी एक कुशल गृहिणी थीं। राधिका का एक छोटा भाई भी था, रवि, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। राधिका का दिन सुबह जल्दी शुरू होता था। वह अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बंटाती, फिर कॉलेज के लिए निकल जाती। उसे पढ़ना लिखना बहुत पसंद था और वह हमेशा अपनी किताबों में खोई रहती थी। उसके सपने बड़े थे। वह अपने गांव और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। आशापुर में ही रहता था एक लड़का, आदित्य। आदित्य की उम्र 25 साल थी। वह लंबा और आकर्षक था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो उसके आत्मविश्वास और जिंदादिली को दर्शाती थी। आदित्य के बाल हल्के घुंघराले थे और उसकी मुस्कान किसी का भी दिल जीत लेने के लिए काफी थी। आदित्य के पिता का कस्बे में एक छोटा सा व्यवसाय था और आदित्य भी उनके साथ काम करता था। वह अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा कुछ और करने की चाहत बनी रहती थी। राधिका और आदित्य एक दूसरे को बचपन से जानते थे। उनका घर आसपास ही था और वे अक्सर गलियों में खेलते हुए मिलते थे। समय के साथ वह बचपना धीरे धीरे एक अनजान एहसास में बदलने लगा था। दोनों ही एक दूसरे की इज्जत करते थे और कहीं न कहीं एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी थे, हालांकि उन्होंने कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की थी। एक दिन कस्बे में एक बड़ा मेला लगा। पूरे आशापुर में रौनक थी। रंग-बिरंगी दुकानें सजी हुई थीं और लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। राधिका अपनी सहेलियों के साथ मेले में घूमने गई थी। उसने एक सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और उसके बालों में मोगरे के फूल सजे थे। वह सच में बहुत प्यारी लग रही थी। अचानक भीड़ में उसे आदित्य दिखाई दिया। वह अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और उसकी नज़र भी राधिका पर पड़ी। दोनों की आंखें मिलीं और एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया। उस पल में उन्होंने एक दूसरे की आंखों में वह एहसास देखा जिसे वे इतने दिनों से महसूस कर रहे थे, पर कह नहीं पाए थे। आदित्य भीड़ को चीरता हुआ राधिका के पास आया। राधिका, तुम यहाँ? उसने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। हाँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ आई हूँ, राधिका ने जवाब दिया। उसके गाल हल्के से लाल हो गए थे। मेला बहुत अच्छा लगा हुआ है, आदित्य ने कहा, अपनी नजरें राधिका से हटाए बिना। हाँ, बहुत, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर तक वे दोनों यूं ही खड़े रहे, आसपास की आवाजों के बीच भी एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करते हुए। फिर आदित्य ने कहा, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ घूमोगी? मेरे कुछ दोस्त तुम्हें मिलना चाहते हैं। राधिका ने अपनी सहेलियों की ओर देखा, जिन्होंने उसे इशारे से हाँ कह दिया। वह आदित्य के साथ चल पड़ी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और उसके चेहरे पर एक अनजाने खुशी की चमक थी। आदित्य ने राधिका को अपने दोस्तों से मिलवाया। वे सब मिलकर मेले में घूमे, चाट कौड़ी खाई और झूला झूले। उस दिन राधिका ने आदित्य के साथ बहुत हंसी मजाक किया और उसे महसूस हुआ कि आदित्य सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। आदित्य की बातों में समझदारी थी और उसकी आंखों में उसके लिए एक खास परवाह थी। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, मेले की रौनक भी कम होने लगी। राधिका को अब घर जाना था। आदित्य ने उसे घर तक छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में दोनों चुपचाप चलते रहे, लेकिन उस चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। जब वे राधिका के घर के पास पहुंचे, तो आदित्य रुक गया। उसने राधिका की ओर देखा,
उसकी आंखों में गहराई थी। राधिका, उसने धीरे से कहा, आज तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी, आदित्य, राधिका ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक मधुर झिझक थी। कुछ पल की खामोशी के बाद आदित्य ने हिम्मत करके कहा, क्या क्या हम फिर कभी मिल सकते हैं? राधिका ने उसकी आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। हाँ, क्यों नहीं, उसने कहा। आदित्य का चेहरा खुशी से खिल उठा। धन्यवाद, राधिका। उस रात राधिका देर तक जागती रही। मेले में बिताए हुए पल उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। आदित्य की बातें, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में दिखी परवाह, सब कुछ राधिका के दिल में एक मीठी याद बनकर बस गया था। उसे एहसास हो रहा था कि आदित्य उसकी जिंदगी में कितनी खास जगह रखता है। उधर आदित्य भी अपनी छत पर तारों को निहार रहा था। राधिका की मासूमियत, उसकी हंसी, उसकी सुंदरता, सब कुछ उसके दिल पर एक गहरा प्रभाव छोड़ गया था। उसे लग रहा था कि जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। अगले कुछ दिनों में आदित्य और राधिका अक्सर मिलने लगे। कभी वे कस्बे के बगीचे में बैठकर बातें करते, तो कभी नदी के किनारे टहलते। धीरे धीरे उनका दोस्ती का रिश्ता प्यार में बदलने लगा। उन्हें एक दूसरे की संगत बहुत पसंद थी और वे एक दूसरे के साथ अपनी हर खुशी और गम बांटते थे। एक शाम जब वे नदी के किनारे बैठे थे, सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी रंग की चादर फैली हुई थी। आदित्य ने राधिका का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी आंखें राधिका की आंखों में गहराई से देख रही थीं। राधिका, उसने कहा, उसकी आवाज में प्यार और थोड़ा सा डर भी था। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे लगा था कि तुम बहुत खास हो। लेकिन मेले वाले दिन जब हमारी आंखें मिलीं, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम सिर्फ खास नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राधिका, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? राधिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने आदित्य के हाथों को और जोर से पकड़ लिया। हाँ, आदित्य, उसने कहा, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी जीवन साथी बनना चाहती हूँ। उस पल नदी की लहरों की मधुर आवाज और डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उनके प्यार की गवाह बनी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उस आलिंगन में उनके भविष्य के सपने छिपे हुए थे। लेकिन हर प्रेम कहानी में कुछ मुश्किलें जरूर आती हैं। राधिका और आदित्य के रास्ते में भी कुछ बाधाएं थीं। सबसे बड़ी मुश्किल थी उनके परिवारों की सहमति। दोनों ही साधारण परिवारों से थे और उनके माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थे। जब राधिका ने घर पर आदित्य के बारे में बताया, तो उसकी माँ थोड़ी हिचकिचाईं। उन्हें आदित्य पसंद तो था, लेकिन वे चाहती थीं कि राधिका की शादी एक अच्छे और स्थापित परिवार में हो। राधिका के पिता भी इसी सोच में थे। उधर आदित्य ने भी अपने पिता को राधिका के बारे में बताया। आदित्य के पिता चाहते थे कि वह अपने व्यवसाय पर ध्यान दे और किसी ऐसे परिवार की लड़की से शादी करे जो उनके व्यवसाय में मदद कर सके। उन्हें राधिका के साधारण परिवार से थोड़ी आपत्ति थी। राधिका और आदित्य दोनों ही अपने परिवारों को मनाने की कोशिश में जुट गए। उन्होंने अपने माता-पिता को अपने प्यार की गहराई और अपनी भावनाओं की सच्चाई के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि उनके लिए दौलत और शोहरत से ज्यादा एक दूसरे का साथ मायने रखता है। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। दोनों परिवारों में बातचीत होती रही, कभी नरम तो कभी गरम। राधिका और आदित्य निराश भी होते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका प्यार इतना सच्चा और गहरा था कि उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनके परिवार जरूर मान जाएंगे। एक शाम राधिका के पिता ने उसे अपने पास बुलाया। राधिका, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में गंभीरता थी, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हमने आदित्य को देखा है, वह लड़का अच्छा है और मेहनती भी है। अगर तुम्हारी खुशी उसी में है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उसने दौड़कर अपने पिता को गले लगा लिया। उसकी माँ भी मुस्कुरा रही थी। आखिरकार उन्होंने राधिका और आदित्य के प्यार को स्वीकार कर लिया था। उधर आदित्य के पिता ने भी अपने बेटे को बुलाया। आदित्य, उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी आंखों में राधिका के लिए सच्चा प्यार देखा है और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, मेरी सहमति है। ये सुनकर आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत राधिका को ये खुशखबरी सुनाई। दोनों खुशी से झूम उठे। उनकी मेहनत और उनके प्यार की जीत हुई थी। अब दोनों परिवारों ने मिलकर उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर दीं। पूरे कस्बे में खुशी का माहौल था। राधिका और आदित्य के प्यार की चर्चा हर जुबान पर थी। हर कोई उनकी जोड़ी को सलामत रहने की दुआ दे रहा था। शादी की तारीख तय हो गई। रस्में शुरू हो गईं। राधिका के हाथों में मेहंदी रची गई, उसके चेहरे पर हल्दी लगाई गई। घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। आदित्य के घर में भी धूम मची हुई थी। बारात की तैयारियां जोरों पर थीं। और फिर वह शुभ दिन आ गया। राधिका दुल्हन के लिबास में सजी हुई किसी परी से कम नहीं लग रही थी। लाल रंग की बनारसी साड़ी, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां और गले में हार, हर चीज उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। आदित्य भी दूल्हे के रूप में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी थी और उसके चेहरे पर खुशी और उत्साह का भाव था। बारात धूमधाम से राधिका के घर पहुंची। बैंड बाजे बज रहे थे और लोग नाच गा रहे थे। आदित्य घोड़े पर सवार होकर आया। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। शादी की रस्में शुरू हुईं। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे और राधिका और आदित्य अग्नि के चारों ओर फेरे ले रहे थे। हर फेरे के साथ उनका बंधन और मजबूत होता जा रहा था। जब पंडित जी ने उन्हें पति पत्नी घोषित किया तो दोनों की आंखों में प्यार और सम्मान का भाव था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और उस पल उन्हें महसूस हुआ कि उनका प्यार अब हमेशा के लिए अटूट बंधन में बंध गया है। विदाई का समय आया तो राधिका भावुक हो गई। अपनी माँ और अपने परिवार को छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे भरोसा दिलाया कि वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा। आदित्य राधिका को अपने घर ले गया। वहां उसका भव्य स्वागत हुआ। आदित्य के परिवार वालों ने राधिका को बहू के रूप में दिल से स्वीकार किया। राधिका ने धीरे धीरे नए घर के माहौल में ढलना शुरू कर दिया। उसने सबका दिल जीत लिया। उसकी मीठी वाणी और उसके अच्छे स्वभाव ने सभी को अपना बना लिया। आदित्य और राधिका का वैवाहिक जीवन सुख और शांति से बीत रहा था। वे एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे की परवाह करते थे और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते थे। उनका प्यार दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। आशापुर के लोगों के लिए राधिका और आदित्य की प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई थी। उन्होंने सिखाया था कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है और परिवारों को भी एकजुट कर सकता है। उनके प्यार की किरण हमेशा आशापुर में चमकती रहेगी। शादी के कुछ साल बीत गए। राधिका और आदित्य का जीवन खुशियों से भरा हुआ था। उनके घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया था, नैना। नैना बिल्कुल अपनी माँ की तरह खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें और प्यारी सी मुस्कान। नैना के आने से राधिका और आदित्य की जिंदगी और भी रंगीन हो गई थी। वे दोनों मिलकर नैना का बहुत ख्याल रखते थे, उसे प्यार करते थे और उसकी हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होते थे। आदित्य का व्यवसाय भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कस्बे में अपनी अच्छी पहचान बना ली थी। राधिका भी घर और नैना की देखभाल के साथ साथ थोड़ा समय निकालकर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। इससे उसे खुशी मिलती थी और घर के खर्च में भी थोड़ी मदद हो जाती थी। नैना अब 5 साल की हो गई थी। वह एक चंचल और समझदार बच्ची थी। उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था और राधिका हर रात उसे नई नई कहानियां सुनाती थी। आदित्य भी जब काम से लौटता तो नैना के साथ खेलता और उसे प्यार करता। उनका परिवार एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी रहा था। एक दिन आदित्य के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई।
उन्हें दिल की बीमारी थी, जो अब बढ़ गई थी। राधिका और आदित्य दोनों बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। कई दिनों तक उनकी देखभाल चली, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार एक रात उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आदित्य और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राधिका ने इस मुश्किल समय में आदित्य और उसकी माँ का बहुत साथ दिया। उसने उन्हें ढाढ़स बंधाया और हर तरह से उनकी मदद की। आदित्य भी अपनी पत्नी के इस सहारे से बहुत मजबूत महसूस कर रहा था। पिताजी के जाने के बाद आदित्य को उनके व्यवसाय की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी और उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। राधिका ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया और उसका हौसला बढ़ाया। उसने कहा कि वे दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। समय धीरे धीरे घावों को भर देता है। आदित्य और उसका परिवार इस दुख से उबरने की कोशिश कर रहे थे। नैना की मासूमियत और उसकी प्यारी बातें उन्हें थोड़ा सुकून देती थीं। एक दिन राधिका को अपने गांव से खबर मिली कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वह तुरंत आशापुर के लिए रवाना हो गई। आदित्य भी उसके साथ गया। राधिका की माँ को कमजोरी आ गई थी और उन्हें आराम की जरूरत थी। राधिका ने कुछ दिन वहीं रहकर अपनी माँ की देखभाल की। आदित्य ने भी हर संभव मदद की। इस दौरान राधिका और आदित्य को अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गईं। उन्होंने उन गलियों में घूमा जहां वे बचपन में खेला करते थे, और उस नदी के किनारे भी गए जहां आदित्य ने उसे अपने प्यार का इजहार किया था। उन यादों ने उनके प्यार को और गहरा कर दिया। कुछ दिनों बाद राधिका की माँ की तबीयत में सुधार हुआ और वे दोनों वापस शहर लौट आए। जीवन अपनी गति से चलता रहा। आदित्य अपने व्यवसाय में व्यस्त हो गया और राधिका घर और नैना की देखभाल में। एक शाम जब राधिका और आदित्य छत पर बैठे हुए थे, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर शांति थी। आदित्य ने राधिका का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, राधिका, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। हर सुख दुख में तुम मेरे साथ खड़ी रही हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम मेरी पत्नी हो। राधिका ने मुस्कुराते हुए आदित्य की ओर देखा। और मैं भाग्यशाली हूँ जो तुम मेरे जीवन साथी हो। तुम्हारे प्यार और साथ ने मुझे हमेशा हिम्मत दी है। उन्होंने एक दूसरे को प्यार से देखा और उस रात उनकी आंखों में वही पुराना प्यार और गहराई थी, जो वर्षों पहले मेले में पहली बार मिली नजरों में थी। नैना अब बड़ी हो रही थी। वह स्कूल जाने लगी थी और अपनी पढ़ाई में भी अच्छी थी। राधिका और आदित्य उसे अच्छे संस्कार और शिक्षा देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी एक अच्छी इंसान बने और अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करे। एक दिन नैना स्कूल से आकर बहुत उदास थी। राधिका ने उससे पूछा कि क्या हुआ। नैना ने बताया कि उसकी एक दोस्त का परिवार शहर छोड़कर जा रहा है और उसे बहुत बुरा लग रहा है। राधिका ने नैना को समझाया कि जीवन में बदलाव आते रहते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना करना सीखना चाहिए। उसने नैना को अपनी बचपन की सहेलियों की कहानियां सुनाईं, जिनसे वह सालों बाद भी जुड़ी हुई है। आदित्य ने भी नैना को प्यार से समझाया और कहा कि दूरियां कभी भी रिश्तों को कमजोर नहीं कर सकती, अगर दिल में प्यार और यादें हों। नैना को अपने माता पिता की बातों से थोड़ी तसल्ली मिली। राधिका और आदित्य हमेशा नैना के लिए एक अच्छे माता पिता बनने की कोशिश करते थे। वे उसे समय देते थे, उसकी बातों को सुनते थे और उसकी हर समस्या का समाधान करने में उसकी मदद करते थे। धीरे धीरे नैना भी समझदार हो गई। उसने जीवन के उतार चढ़ावों को समझना सीख लिया था। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहती थी। एक दिन कस्बे में फिर से मेला लगा। इस बार नैना भी अपने माता पिता के साथ मेले में गई। राधिका और आदित्य ने नैना को वही सब दिखाया जो उन्होंने अपने बचपन में देखा था। नैना झूले पर झूली, चाट कौड़ी खाई और रंग बिरंगी दुकानें देखी। मेले में घूमते हुए राधिका और आदित्य की नज़र एक दूसरे से मिली।
उनकी आंखों में वही प्यार और अपनापन था जो इतने सालों पहले था। उन्होंने महसूस किया कि समय के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। नैना उनके बीच में खुशी से दौड़ रही थी। उसे देखकर राधिका और आदित्य को अपनी जिंदगी पूरी और सफल लग रही थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी छोटी सी प्रेम कहानी इतनी खूबसूरत मोड़ लेगी। मेले की शाम ढल रही थी और तीनों घर लौट रहे थे। आसमान में तारे निकलने लगे थे। राधिका ने आदित्य का हाथ थामा और आदित्य ने नैना को अपनी गोद में उठा लिया। उस पल वे एक खुशहाल और संतुष्ट परिवार की तस्वीर लग रहे थे। उनकी प्रेम कहानी आशापुर की गलियों में आज भी सुनाई जाती है। ये कहानी है दो ऐसे दिलों की जो बचपन में मिले, जवानी में प्यार किया और फिर जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाया। ये कहानी है राधिका और आदित्य के अटूट बंधन की, जो समय और परिस्थितियों के साथ और भी मजबूत होता गया। उनका प्यार आज भी उनके परिवार और उनके आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और जैसा कि आशापुर के लोग कहते हैं, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस समय के साथ और गहरा होता जाता है। राधिका और आदित्य की प्रेम कहानी इसी बात का जीता जागता उदाहरण थी।